हमने कई बार महत्वपूर्ण आविष्कारों और उनके आविष्कारकों के बारे में सुना है। इनमें से कई आविष्कार अथक प्रयास और मेहनत का नतीजा थे और कई महज इत्तेफाक और किस्मत की बात। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ ऐसे ही रोचक और अनकहे आविष्कारों के बारे में जिनका होना महज एक इत्तेफाक रहा। नंबर 9। सन 1943 में नेवी इंजीनियर रिचर्ड जेम्स ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि स्प्रिंग्स किसी नाजुक यानी फ्रजाइल सामान को गिरकर टूटने से कैसे बचा सकती हैं। इत्तेफाक से इनमें से एक स्प्रिंग नीचे गिर गई और सीढ़ियों से उछलती हुई जमीन पर बाउंस करने लगी। तब से स्लिंकी ने करोड़ों बच्चों के घर में सीढ़ियों से उतरकर जगह बना ली। नंबर 8। 1880 में फार्मासिस्ट जॉन पेम्बर्टन अटलांटा में अपनी लेबोरेटरी में एक नए पेय पदार्थ यानी बेवरेज पर काम कर रहे थे, जो कि वाइन और कोक एक्सट्रैक्ट से बनता है। इसका नाम उन्होंने फ्रेंच वाइन कोक दिया था। 1885 में अटलांटा ने अल्कोहल की बिक्री पर बैन लगा दिया। तब पेम्बर्टन ने बेवरेज में चेंजेस करके उसको एक कोका बेस्ड सिरप में तब्दील किया, जिसको कार्बोनेटेड वाटर के साथ ट्रीट किया गया। इसने जन्म दिया एक नया ब्रेन टॉनिक यानी कोका कोला को। नंबर 7। सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग एक ऐसे साइंटिस्ट थे जो कि एक मैजिक ड्रग यानी जादुई दवा पर रिसर्च कर रहे थे, जो कि कई बीमारियों का इलाज करने में कारगर हो। तब तक कुछ नहीं हुआ जब तक उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट ही रद्द यानी डिस्कार्ड नहीं किया। तब जाकर उन्होंने कुछ पाया। 1928 में एक दिन उन्होंने देखा एक दूषित यानी कंटामिनेटेड पेट्री डिश में एक मोल्ड के आसपास बहुत सारे बैक्टीरिया डिसॉल्व यानी घुल रहे हैं। जब उन्होंने उस मोल्ड को अलग से ग्रो किया तो जाना कि उसमें एक बेहद उपयोगी एंटीबायोटिक है। पेनिसिलिन और अनेकों एंटीबायोटिक्स का धन्यवाद, जिनकी मदद से 95% तक बीमारियों से होने वाली मौतों में कमी आई। नंबर 6। जॉर्ज डेमेस्ट्रल एक स्विस इंजीनियर थे जिनको शिकार से बेहद प्यार था। एक दिन वो अपने कुत्ते के साथ शिकार पर गए, जहां उन्होंने देखा कि बर्ड्स कपड़ों और फर से आसानी से जुड़ जाते हैं। माइक्रोस्कोप की मदद से उन्होंने जाना कि कुछ बेहद महीन हुक्स हैं जो बर्ड्स को फैब्रिक से जोड़ते हैं। उन्होंने सालों तक एक्सपेरिमेंट किया और अंततः इसको नायलॉन के साथ ट्राई किया, पर वास्तव में नासा ने इसके इस्तेमाल को बेहद प्रचलित किया। आज भी बुजुर्ग और छोटे बच्चे वेल्क्रो के आविष्कार के लिए बेहद आभारी हैं। नंबर 5। 1853 की गर्मियों में जॉर्ज क्रम ने अपने क्लाइंट को स्वादिष्ट फ्रेंच फ्राइज का बैच भेजा, पर क्लाइंट को उसमें कुछ नापसंद आ रहा था, इसलिए वो लगातार उनके भेजे गए बैचेस को वापस भेज रहा था और हर बार पतले और कुरकुरे चिप्स की डिमांड कर रहा था। गुस्से में क्रम ने डिसाइड किया कि वो फ्रेंच फ्राइज पर सबसे पतला मुमकिन कट लगाएंगे और बहुत सारा नमक यानी सॉल्ट ऐड करके भेजेंगे। इस बार ये उनके क्लाइंट के रेस्टोरेंट में बेहद लोकप्रिय हुआ और अंततः हमें हमारा लोकप्रिय पोटैटो चिप्स मिला। नंबर 4। इलेक्ट्रिक इंजीनियर जॉन हूप्स रेडियो फ्रीक्वेंसी पर एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। अपने एक्सपेरिमेंट के दौरान उन्होंने देखा कि वो ठंडक से बंद हो चुके दिल को वापस धड़कने में मदद कर सकते हैं। यही आर्टिफिशियल स्टिमुलेशन 1951 में पेसमेकर के निर्माण में मददगार साबित हुआ। नंबर 3। पहले विश्व युद्ध के बाद पर्सी स्पेंसर ने एक माइक्रोवेव उत्सर्जन मैग्नेट्रॉन के साथ काम करते हुए अपनी पैंट में एक सेंसेशन महसूस किया। जब उन्होंने अपनी जेब चेक की तो देखा कि उनकी चॉकलेट बार पिघल गई है। उन्होंने जल्द ही इसके पाक संभावित विकल्पों यानी कुलिनरी पोटेंशियल ऑप्शंस के बारे में जाना। अंतिम परिणाम के रूप में माइक्रोवेव का निर्माण हुआ, जो कि अकेले रहने वालों और आलसी लोगों के लिए वरदान साबित हुआ। नंबर 2। 1938 में स्विट्जरलैंड की अपनी लेबोरेटरी में एल्बर्ट हॉफमैन लाइसर्जिक एसिड पर रिसर्च कर रहे थे। डॉक्टर हॉफमैन ने इतिहास में पहली बार आकस्मिक अनुभव किया कि एसिड के बेहद छोटे हिस्सों की एक्स्ट्रा सेंसरी यात्रा होती है। साइकेडेलिक ने तकनीक पर भी अपनी छाप छोड़ी है। स्टीव जॉब्स ने भी कहा है कि LSD लेना उनके जीवन में 2-3 बेहद जरूरी कामों में से एक था। नंबर 1। 1968 में स्पेंसर सिल्वर को एक लो ट्रैक एडिसिव यानी चिपकाने की चीज मिली। उनको अपना ये नया उत्पाद बेहद आश्चर्यजनक लगा, क्योंकि ये किसी भी हल्की चीज से चिपक सकता है।
और उसको बिना नुकसान पहुंचाए खींचा जा सकता है। बहुत मेहनत के बाद भी उनको कोई ऐसा तरीका नहीं मिला जिससे इस उत्पाद को बाजार में बेचा जा सके। बहुत सालों बाद उनके साथ काम करने वाले फ्राई बेहद निराश थे जब वो अपनी चर्च कॉर की किताब में कागज नहीं चिपका पा रहे थे, और इस तरह से पोस्ट-इट के आइडिया का जन्म हुआ। हालांकि वो 1980 का वक्त था जब इसका पूरे देश में आरंभ किया गया। आज के लिए इतना ही। ये थे आज के टॉप फैक्ट्स। हमें उम्मीद है कि आपने इन सभी ऐतिहासिक जिज्ञासु तथ्यों का आनंद लिया होगा। हमें लाइक करना ना भूलें, और अगर आपको पसंद आया है तो ये वीडियो शेयर करें और बेहतरीन तथ्यों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें।